को कष्ट था कि मेरी सभी बेटियां आई, सिर्फ सती नहीं आई है। वो अपने कक्ष में बैठी आंसू बहा रही। तब तक सती मैया आई और सीधे कक्ष में गई। मैया देखी मेरी बेटी सती आई है, दौड़ करके हृदय से लगाई और तब तक सभी 15 बहनें आ गई तो व्यंग का बाण मार बैठी। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्कुराना और बहुत मुस्कुराना ये अलग अलग है। मुस्कुराना साधारण हंसी एक अलग है और व्यंग्यात्मक हंसी माने जले पर नमक छिड़कना ये अलग हंसी होती है। जितनी बहनें आई सभी व्यंग्यात्मक बाण मारी है, जले पर नमक छिड़क दी। सती मैया फिर भी कुछ नहीं बोली, मां से मिली। मां से मिलने के बाद कही कि मैया मैं जाऊं यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगा करके आऊं। लेकिन सती मैया जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करने के लिए पहुंची, दक्ष दूर खड़े थे। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। बेटी को देख करके खुश नहीं हुए बल्कि बेटी को देख करके क्रोधित हो गए। पूरा अंग अंग दक्ष का जलने लगा। सती मैया भी अभी कुछ नहीं बोली, गई यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा कर रही हैं। परिक्रमा करते करते अचानक उनकी निगाह यज्ञ मंडप में पहुंची और जैसे यज्ञ मंडप में पहुंची सभी देवताओं का हिस्सा लगा हुआ था, सबका भोग लगा था, लेकिन भोले बाबा का भोग नहीं लगा था। सती मैया क्रोध से जल पड़ी। पूरे सभा में चारों तरफ अपनी निगाहें करके देखती हैं, जैसे घायल सर्पिणी होती है क्रोध में लाल, उसी प्रकार से सती मैया क्रोध में लाल हो गई और क्रोध में लाल होकर के कहती हैं, इस सभा में जितने भी लोग हो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मेरे पिता की मति मर गई है। आज ये मेरा पिता और किसी को नहीं, अपने दामाद को ही अपना शत्रु मान बैठा है और शंकर का अर्थ होता है कल्याण। मेरे भोले बाबा मेरे पति नहीं बल्कि जगत के वो पिता हैं और ये जगत के पिता से बैर कर बैठा है, इसलिए इसका कल्याण अब होने वाला नहीं है, क्योंकि जो शंकर से विरोध किया उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। सुनो सभासद सकली मुनिंदा और कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। जिन्होंने शंकर जी की निंदा को अपने कान से सुना है और जिन्होंने शंकर जी की निंदा अपने मुंह से की है, वो बात ध्यान में रखना, इसका फल तुमको तुरंत मिलने वाला है। जिस सभा में शंकर की निंदा होती हो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह अस मर्यादा, काटिए जीभ चलई जो बसाई, श्रवण मोद नत चलई पराई। जिस सभा में शंकर जी की निंदा होती हो, जिस सभा में भगवान विष्णु की निंदा होती हो, जिस सभा में संत की निंदा होती हो, उस सभा में अगर आप धर्मशील हैं तो जो जीवा निंदा कर रही है उस जीवा को काट करके फेंक दो। अगर आपका बस नहीं चल रहा है, शत्रु अगर आपसे ज्यादा बलशाली है, तो एक काम करो, वहां शंकर जी की निंदा ना सुन करके कान में उंगली डालो और वहां से भाग जाओ। लेकिन पिता मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे शुक्र से मैं जन्म ले हूं, इसलिए इस शरीर से हमको नफरत हो गई है। ये शरीर अब मैं रखने वाली नहीं हूं। क्यों? कि मैं अपने पति भोलेनाथ को आश्वासन दे करके आई थी कि मैं जा रही हूँ, मेरा पिता आएगा तुमको कैलाश पर मनाने के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ उल्टा कर बैठे। तुम वो मना करते रहे मुझे बार बार। मैं अगर यहाँ से लौट करके जाऊंगी, भोले बाबा मेरे से पूछेंगे देवी कैसा स्वागत हुआ, तो मैं क्या बताऊंगी। इसलिए ये शरीर लेकर के अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं।
इतना कही, कहने के बाद कही कही है पिता सुन, तेरा ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता, इसको मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी और तेरे जलते हुए यज्ञ में मैं कूद करके अपने आप को समाप्त करूंगी। तनु जा सती मैया योग अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को वही पर दक्ष के सामने ही समाप्त कर दिया। पूरे मठ में हाहाकार मच गया। शंकर जी के जो दो गण आए थे वो देखे कि मैया जल गई, मैया जल गई तो लगे उखाड़ पछाड़ करने पूरे यज्ञ को। पूरे मंडप के जितने भी खंभे थे उखाड़ उखाड़ करके जिसको पाते मारने लगे। तब तक भृगु जी कहे पकड़ो इनको, जाने ना पाए, इनसे हमारी दुश्मनी है, पकड़ो मौका बढ़िया है, मारेंगे इनको। सभी पकड़ पकड़ करके लगे मारने नंदी को, भृंगी को। तब तक में नंदी छूटे और छूट करके भागे, कैलाश पर पहुंचे और कैलाश पर बाबा बाबा मैया नहीं रही। भोले बाबा को क्रोध आया और जब क्रोध आया तो भोले बाबा ने कहा दक्ष, आज तक तू अगर बचता था तो सिर्फ इस नाते तू सती का पिता है और सती मेरी पत्नी है, इसलिए तू बचता था। लेकिन आज जब सती नहीं रही तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, और जब रिश्ता नहीं रहा तो अब तू भी बचने वाला नहीं है। शंकर जी क्रोध में आए, एक जटा उखाड़े, उखाड़ करके धरती पर पटके, और जब धरती पर पटके तो साक्षात वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र प्रकट हुआ और वीरभद्र का शरीर ऐसा था, विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं, एकदम काला कलूटा। बाबा मेरे लिए क्या आज्ञा? भोले बाबा ने कहा जा करके पूरी यज्ञ समाप्त कर दो और दक्ष को जान से खत्म कर दो। वीरभद्र ने कहा जो आज्ञा प्रभु। तुरंत वहां से चले, शंकर जी के जितने गण थे सभी चले, और जैसे ही चले तो ऐसे चली जैसे तूफान आ रहा हो। भयानक तूफान आया। सभी आपस में विचार करने लगे, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। और तब तक देखते ही देखते पूरे हरिद्वार में तूफान छा गया, पूरे मंडप के चारों तरफ। सभी जितने भी थे लगे इधर उधर भागने। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, कोई जाने न पाए, जितने देवता हैं सबको पकड़ो। सभी को पकड़ पकड़ करके शंकर जी के गण लाने लगे और ला करके सभी इकट्ठा किया। वीरभद्र ने कहा, एक पूषा नाम के देवता थे, कहे कि इसका क्या काम था? बोले सरकार ये हंसते बहुत, जब हम मार खा रहे थे ना तो ये हंस रहे थे। वीरभद्र को आया क्रोध, मुक्का बांधा और मुक्का बांध करके पूषा के मुंह पर एक मुक्का मारा, पूरी की पूरी बत्ती सी बाहर निकल पड़ी। एक भग नाम के देवता थे, वो आंखें मटका मटका करके खूब हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने पूछा ये क्या कर रहे थे? बोले आंखें, जब हम मार खा रहे थे तो आंखें मटका मटका करके ये हंस रहे थे। वीरभद्र ने दोनों उंगलियां सीधा किया और सीधा करके दोनों आंख में डाला और डाल करके अंदर से टेढ़े किया, जैसे गोली निकलती है वैसे दोनों आंखें निकल के बाहर आ गई। अब बारी आई दक्ष की, और दक्ष को जब देखे तो दक्ष को देखा वीरभद्र मुंडी पकड़ा और पकड़ करके मारा तलवार, तो ये मुंडी बाहर निकली और मुंडी पकड़ करके यज्ञशाला में स्वाहा।
भृगु जी भागे जा रहे थे, भृगु को पकड़ो, ये जाने ना पाए, ये यज्ञाचार्य है। भृगु जी आए और जैसे ही भृगु जी आए तो इनका क्या काम था, बोले यही आदेश देते थे, उनकी दाढ़ी पकड़े और पकड़ करके उखाड़